जय श्री राम, जय हनुमान। विक्रम संवत 2079। हम बात करें अंग्रेजी कैलेंडर की तो 16 अप्रैल 2022। 16 अप्रैल 2022 को सबसे बड़ा दिन खास ये है कि 16 अप्रैल को हनुमान जी की जयंती है। श्री हनुमान जयंती, हनुमान जी पवन पुत्र हनुमान, जिनको सब मंगल कार्य के लिए जाना जाता है, विघ्नहर्ता। ये बात करें तो दुष्ट दलन हनुमान लला की। तो हनुमान जी हर बाधा को दूर करने वाले ऐसे देव हैं, उनकी जयंती है। और उनकी जयंती पर खास आज हमारे साथ मौजूद मेहमान हैं आचार्य सदानंद शुक्ला जी, अयोध्या वाले। तो अयोध्या नगरी से आए हैं हनुमानगढ़ी पे। इन्होंने वहाँ भी हनुमान जी की प्रार्थना की है, जहाँ बैठकर कभी हनुमान जी ने चुटकियाँ बजाई थी। और श्री राम की नगरी से आज गुरु रामदास की बजाई नगरी में आए हैं, और इनका लाइव भारत पे हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और अपने दर्शकों के रूबरू लाए हैं खास इस प्रायोजक के साथ, जहां पर आज ये हनुमान जयंती पे कुछ खास बातें बताएंगे। कैसे कर सकते हैं श्री हनुमान जी को प्रसन्न, कैसे करें हनुमान जयंती की खास पूजा, और किन राशियों पर होगा इसका खास प्रभाव, सभी जानकारी के साथ आज हम बातचीत करेंगे सदानंद शुक्ला जी से। तो आचार्य जी, स्वागत है आपका लाइव भारत पर। नमस्कार जी, जय श्री राम। ओम हनुमते नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनर्वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। श्रीरामदूतं शीर्षा नमामि। मैं लाइव भारत का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भगवान श्री राम से निवेदन करूँगा अपनी भाषा में, अपनी तरफ से, कि भगवान श्री राम का सदैव आशीर्वाद लाइव भारत के ऊपर बना रहे, और मल्टीमीडिया के ऊपर जितनी भी मीडिया हैं सभी के ऊपर बना रहे, क्योंकि आप सभी जो लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो देश हित में है, सकल कथा लोक हितकारी, आप सभी देश हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं, मैं आप सभी जितने मीडियावासी हैं, खास करके लाइव भारत का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कल दिनांक 16 अप्रैल 2022 विक्रमी संवत 2079 को हनुमान जी का जन्म दिवस है, और कल हनुमान जी हो जाएंगे 1,88,58,114 साल के। फिर से एक बारी बोल दूं, आप लोग जितने भक्त लोग हैं ध्यान से सुन लें। 1,88,58,114 साल के कल हमारे हनुमान जी हो जाएंगे। और हनुमान जी का जो जन्म समय है वह सुबह प्रातःकाल 6:03 का है। और आप सभी को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि कल जो भक्त सुबह सूर्य उदय से पहले अपने घर में 2 दीपक जलाएंगे देसी घी के, दोनों दरवाज़ों पर, मेन सहन दरवाजे पर जिसको हम मेन गेट कहते हैं, उनके यहाँ हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। उसके साथ साथ आप सभी लोग, एक कल और बड़ी अच्छी तिथि है, वो है पूर्णमासी तिथि। पूर्णमासी तिथि है और शनिवार को पड़ रही है ये पूर्णमासी तिथि। तो ये शनिश्चरी पूर्णमासी तिथि है। इस तिथि के दिन जो व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, जो भी मनुष्य हैं, अपने घर में कल से अगर चाहें तो चैत्र शनिश्चरी पूर्णमासी से जो माताएं बहनें हैं या भाई बंधु हैं, वो सभी पूर्णमासी का जो व्रत का ध्यान करते हैं, चालू करते हैं, वो कल कर सकते हैं। और कल से प्रारंभ करके आगे सालों साल ये प्रारंभ कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं इसका उपाय बता दूं, आपके घर में यश, मान, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, रोग नाशक जितनी भी व्याधाएं हैं, परेशानियां हैं, उन सबको हम दूर करने का एक छोटा सा उपाय बताना चाहेंगे। वो ये है श्रीमान जी, कि खीर, दूध और चावल, पूर्णमासी के दिन दूध और चावल और शक्कर, चीनी के साथ, जिनके घर में खीर हर पूर्णमासी को बनता है, उनके घर में कभी रोग और व्याध और परेशानी नहीं आ सकती। लक्ष्मी माता की सदैव कृपा बनी रहती है। और अब बात आ जाए हनुमान जयंती की। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में अगर हम बताएं श्रीमान जी, तो ये हमें देखना चाहिए कि हनुमान जी नासे रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जिनके घर में कल के दिन पंचमुखी हनुमान अगर हैं आपके पास, तो पंचमुखी हनुमान, नहीं तो एक मुखी हनुमान हो, लेकिन बैठी हुई मुद्रा में तस्वीर हो और आशीर्वाद की मुद्रा में हनुमान जी होने चाहिए। देसी घी का एक दीपक जला करके अगर श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो वो करें।
संध्या के समय पूरे परिवार के साथ। अगर ये संभव नहीं है तो अकेले अकेले बैठ के करें, जहाँ जो है जिस भी देश प्रदेश में। लेकिन देसी घी का दीपक जला करके, चौकड़ी लगा करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, पेशेंट बीमार की तरह बैठ करके नहीं, रीढ़ की हड्डी सीधी करके 90 डिग्री पर और सीधे होकर के जितना देर तक बैठो, नहीं तो पूर्ण विराम दे करके फिर पुनः चालू कर लो। लेकिन जो करना है विधि विधान से करना है, और जो मनोवांछित फल आपका होगा वो हनुमान जी आपको पूरा करेंगे। तो जैसा कि आपने बताया, विधि के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है, मतलब कि आसन मुद्रा में बैठना है। हाँ। तो आसन मुद्रा में बैठना है, और सबसे बड़ी बात ये आसन जो जिस पे बैठ के हमने पूजा अर्चना करनी है, कुशासन होना चाहिए, किसी भी आसन पे नहीं, बैठ कोई भी सकते हैं। आसन हो, कोई भी बिना आसन के जब आप कोई भी पूजा पद्धति करते हैं तो वो पूजा पद्धति आपकी लगती नहीं। ये एक अलग से कथा है, वो हम बाद में बता सकते हैं आपको। तो बिना आसन के कोई जरूरी नहीं कि कुशासन लेकर के, कुशासन का मंत्र जाप का विधान का पूजा करने का विधि वो एक अलग है। कुशासन अगर है भी आपके पास तो उसके ऊपर कोई कंबल मखमल का वगैरह डाल करके और मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। कुछ ना कर सकें, अगर कुछ भी ना कर सकें तो हम ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते रुद्राभकाय हुम फट नमः, इतना मंत्र का जाप करके और आप मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं कल के दिन। जितने भी बालक बालिकाएं हैं जो स्टूडेंट लाइफ में हैं, छात्र छात्राएं हैं पूरे विश्व की, अगर वो चाहें कि हम कुछ हनुमान जी से कुछ प्राप्त करना चाहें तो आप सभी को कहीं ना कहीं कुछ कथा पता जरूर होगा, क्योंकि हर लोग जितने भारतीय हैं सब भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा, जो लोग हमारे धर्म कर्म सनातन धर्म संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, कि हनुमान जी ने, सूर्य देवता उनके गुरु हैं, और हनुमान जी ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए उल्टे पांव चल करके और शिक्षा प्राप्त की है सूर्य देवता से। कल के दिन जो बालक बालिकाएं चाहते हैं कि हमारा ब्रेन एक्टिव रहे, डीएक्टिव ना हो कभी भी, और जो चीज़ हम याद करें वो हमें पूरी उम्र याद रहे, उन बालकों को क्या करना चाहिए, बालिकाओं को क्या करना चाहिए, कल हनुमान जी के सामने बैठ करके और अपनी जो सब्जेक्ट में जिस विषय में आप कमज़ोर हैं उस विषय के बारे में थोड़ा सा रिपीट करें और हनुमान जी से बोलें और संकल्प करें कि हनुमान जी हमें आप बल बुद्धि विद्या द्योमहि हरऊ कलेश विकार, ऐसा बोलते हुए, और आपका जितना संकट परेशानी है वो हनुमान जी महाराज हर लेंगे, और आप जो चाहेंगे वो हनुमान जी से प्राप्त कर सकते हैं। जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं हनुमान जी की। जैसा कि आपने बताया, सुबह 2 दीपक जलाएं अपने द्वार पर, मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाएं, घी के दीपक, सुबह भोर के समय। हाँ जी, भोर के समय दीपक जलाएं, और उसके बाद पूजा अर्चना जो खास हनुमान जयंती पर करनी होगी, तो उसके बारे में कुछ बताएं। उसके बारे में ये है कि जैसे अगर जो पुरुष वर्ग हैं या महिला वर्ग हैं जो किसी कॉरपोरेट से जुड़े हुए हैं, किसी धंधे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, या शायद प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, कहीं से भी हैं, कल के दिन आप सभी ने क्या करना है, एक चमेली लेके आना, चमेली का तेल लेके आना है। चमेली के तेल को अपने हथेली पर रखना है, अपने हथेली पर ऐसे रख करके, और इस चिच्ची के बगल वाली उंगली से ऐसे लग करके उसको चमेली के तेल को और रगड़ना है, साथ में केसर डाल करके चमेली के 2 बूंद लेकर के और ऐसे घुमाना है, और घुमा करके उसको अपने मस्तक पर लगाना है और साथ साथ में अपने नाभि पर लगाना। ऐसा 7 बार करने से कल जो आपकी इच्छा होगी वो आपको पूर्ण लेवल पर प्राप्त हो जाएगी। जो लोग कल के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उनका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी चीज, जो भोग वगैरह की लगाने हैं विधि, वो कैसी रहेगी? भोग मतलब खाने की व्यवस्था। हाँ, आप कैसे भोग लगाएंगे हनुमान जी का? हाँ जी। जो कल का है कि आप अपने घर में अगर लड्डू बना सकते हैं देसी घी का तो ठीक है, अगर लगा सकते हैं तो। अगर नहीं हो सकता तो आप बाजार से, दुकानों से लेके आएँ और हनुमान जी को 5 लड्डू अर्पण करें। 5 लड्डू संध्या के समय जब आप पाठ करें या जोत जलाएं, और सुबह जो दीपक जलाना है, शाम को भी दीपक जलाना है, दोनों टाइम जलाना है। सुबह आपने उनके लिए जलाना है कि प्राकट्य दिवस है, हनुमान जी का जन्म हुआ, तो हनुमान जी सा पुत्र हमारे घर में जन्म ले, जो कि हर प्रकार की बाधाओं को दूर करे और सबका संकट दूर करे। ऐसे पुत्र की कामना करते हुए हम लोग सुबह दीपक जलाएंगे और शाम के समय जलाएंगे। अब शाम के समय जला करके हम हनुमान जी से जो भी चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। दोनों टाइम जलाना है। 5 लड्डू लेकर के हनुमान जी के सामने रख करके और भोग लगाना है। भोग लगा करके तुलसा दल जरूर रखना है, साथ में तुलसा दल जरूर रखना है। लेकिन तुलसा दल, कल शनिवार है, तुलसा दल को पहले जा करके मत्था टेको। मत्था टेकने के बाद फिर आप वहाँ से 1-2 पत्ते ले करके, और अगर मान लो नहीं गिरा हुआ है, नहीं है पत्ते,
तो आप वहाँ से नीचे गमले में या जहाँ कहीं आपने व्यवस्था कर रखा होगा तुलसी जी का, वहाँ से 2-3 हरे या सूखे पुराने पत्ते होंगे, उनको लेके आइए और ला करके उसी पत्ते से आप भोग लगा लें और हनुमान जी आपकी जो मनोवांछित फल है वो आपको दे देंगे। यानी कि तुलसा दल, तुलसी के पत्ते जरूर भोग में सम्मिलित अर्पण करें। जैसा कि ये मानना है कि हनुमान जी जब सीता मैया ने उनको भोग में बुलाया था, रसोई में बुलाया था, तो हनुमान जी पूरी की पूरी रसोई डकार चुके थे, हाँ। लेकिन सिर्फ एक तुलसी का पत्ता खाने से उनकी भूख शांत हुई थी। शांत हो। तो इसीलिए हनुमान जी को जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी का पत्ता जरूर देते हैं। तुलसी का पत्ता देने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और दूसरी चीज, जो लोग चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी को, हर मंगलवार चोला चढ़ाते हैं, तो जैसे कि कल हनुमान जयंती है, तो हनुमान जयंती पे चोला चढ़ाना अनिवार्य है या इच्छा अनुसार है? कल हनुमान जयंती है, ये सभी को पता है, पूरे विश्व को पता है। और ये चैत्र नवरात्र से विक्रमी संवत 79 से 2079 से हमारा ये नया सत्र चालू हुआ है सनातनियों का, जितने हिंदू हैं पूरे विश्व में, और सभी का चालू हुआ है। लेकिन अब उसमें हम अलग अलग कन्वर्ट हो गए हैं, तो इसलिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, कोई कभी मना रहा है, कोई कभी मना रहा है। लेकिन हमें मनाना चाहिए चैत्र नवरात्र से प्रतिपदा, हर साल चैत्र नवरात्र के प्रतिपदा से हमें नववर्ष मनाना चाहिए, और हम लोग मनाते आ रहे हैं सालों साल से, तो हमें मनाना चाहिए। लेकिन अब बात रही हनुमान जी को हमें कल क्या चढ़ाना चाहिए। कल सिंदूर और साथ में चमेली का तेल लेकर के हनुमान जी को चढ़ाया जाए, और चोला जिन्होंने मिनती मान रखा है हनुमान जी से, वो जाकर के अर्पण करें। और कल अगर अर्पण करते हैं तो उनको मनोवांछित फल प्राप्त होता है, थोड़े से समय में ज़्यादा से ज़्यादा फल उनको प्राप्त हो जाता है। मांगने का अगर आपको आता है तो हनुमान जी देने में कसर नहीं लगाते। दूसरी बात आपसे, जैसा कि हनुमान जी से मनोवांछित बल की प्राप्ति हनुमान भक्त करते हैं, हनुमान मंदिर में तांता बंधा रहता है हनुमान भक्तों का, और ऐसा भी माना जाता है श्री हनुमान जी ऐसे देव हैं जो आज भी धरती पर विराजमान है साक्षात रूप से। जब तक चांद और सूर्य रहेगा तब तक धरती पर विराजमान रहेंगे हनुमान जी साक्षात, हाँ जी। ऐसा माना जाता है। हम उससे बात करें कि यश मान कीर्ति लक्ष्मी प्राप्ति, और सबसे बड़ी बात जो हनुमान जी की सबसे खास चीज है, बुरी नज़र और बुरे बाधाओं से दूर रखना, पूरी बाधाएं दूर करनी। तो घर में यश मान कीर्ति लक्ष्मी प्राप्ति और बुरी नज़रों से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय? यश मान कीर्ति, यश मतलब हो गया समाज में प्रतिष्ठा, मान मतलब हो गया मान सम्मान। यश मान कीर्ति, और कीर्ति का मतलब हो गया कीर्तिमान। कीर्तिमान मतलब हो गया जो लोग राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, वो पंचमुखी हनुमान के सम्मुख बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ 5, 7, 9, 11 बारी बैठ करके कल करें, और करने के बाद उनको जो उनकी अच्छा इच्छाएं होंगी वो हनुमान जी जरूर पूरा करेंगे। जिनके घर में किसी प्रकार की कोई बाधाएं हैं, वो हनुमान जी के सम्मुख 5 लड्डू जोत जला करके, जोत जलाने के साथ साथ 5 लड्डू रखें, भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद तुलसा दल अर्पण करें हनुमान जी महाराज को। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जल जो आपने रखा हुआ उस जल को लेकर के छिड़क देना है पूरे घर में, उससे जितनी बाधाएं होंगी आपकी नष्ट हो जाएगी। और पंचमुखी हनुमान को अपने गेट पर अंदर की तरफ करके जो लोग लगा देते हैं, उनके घर में जो आपस में 2 भाई, 4 भाई, 6 भाई हैं, या पिता पुत्र में नहीं बनता है, या किसी में नहीं बनता है, या पड़ोसी में नहीं बनता है, तो उनमें कहीं ना कहीं जो अनबन होती है वो बनना चालू हो जाती है, और सब लोग प्रेम सौहार्द से रहना, कुशल मंगल से रहना चालू हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात की है, कुशल मंगल सबके लिए बहुत जरूरी है। तो कुशल मंगल के लिए पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा, तो फोटो, पंचमुखी हनुमान की फोटो अपने मेन द्वार पे अंदर की ओर लगाएं। अंदर की ओर ही लगाना है? हाँ, अंदर की ओर। हाँ, बाहर की तरफ हनुमान जी की पीठ हो, अंदर की तरफ लगाना है, और उनका बाहर की तरफ पीठ हो, ताकि जब यानी कि आप घर से बाहर निकले तो निकलते हुए हनुमान जी के, पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन हो, दर्शन करके आप घर से बाहर निकले। तो ये बहुत बढ़िया उपाय बताया है। दूसरी पंडित जी ने बताई विधि, किस विधि से करनी है पूजा और कैसे कर सकते हैं हनुमान जी को प्रसन्न। और एक आखिरी सवाल आपसे पंडित जी, जैसा कि ज्योतिष, हिंदू शास्त्र में ज्योतिष भी जुड़ा हुआ है, धर्मशास्त्र के हिसाब से ज्योतिष भी जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या खास किसी राशि पर प्रभाव पड़ने वाला है? मैं आपको बता दूं श्रीमान जी कि जिनकी राशियों में मंगल वगैरह खराब है, ज्योतिषाचार्य के पास आप जब जाते हैं टेवा पत्री कुंडली लेकर के, जन्म पत्री लेके, तो बताते हैं जी मंगल आपका भारी है। ऐसे लोग कल बहुत अच्छे ढंग से बैठ करके 3 राशियों के लोग, वो कौन से हैं, कुंभ, मेष, मकर, ये 3 राशियों के लोग बैठ करके और बहुत विधि विधान से अगर पूजन पाठ करते हैं, तो उनकी जो मंगल अगर नक्षत्र खराब है, ग्रह खराब है, तो वो कहीं ना कहीं सही हो जाता है। और थोड़े से उपाय कर करके
थोड़ा सा उपाय यही करना है कि सिर्फ हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना है। पंचमुखी हनुमान जी के सामने सिर्फ एक जोत जलाना है देसी घी का, और सुबह और शाम को भी दो दो जोत अपने दरवाजे के ऊपर जलाना है। जो आपको फल चाहिए वो हनुमान जी जरूर पूरा करेंगे। तो जो फल चाहिए पूरा होगा, जैसा कि विधि बता दी है। बहुत सरल सा उपाय है, बहुत छोटे से उपाय, सरल से उपाय से 2 दीपक सुबह जलाने हैं, 2 शाम को जलाने हैं, और पंचमुखी हनुमान की मूर्ति के आगे प्रार्थना करनी है। सरल से उपाय से आप अपने जीवन में खुशहालियां ला सकते हैं। तो बाकी राशियों के लिए पंडित जी को खास बाकी राशियां जो हैं वो लोग कुछ ना करें, सिर्फ हनुमान जी का और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सिर्फ सम्मान करें, और उनका राशियां जो भी नक्षत्र आगे पीछे होंगे वो कहीं ना कहीं उनके प्रतिकूल रिजल्ट देना चालू कर देंगे। तो ये सभी राशियों के लिए। जैसा कि माना जाता है, हनुमान जी जब लंका में गए थे तो इन्होंने शनि देव को वहां से मुक्त कराया था। नवग्रहों को बांध के रखा था रावण ने, तो इन्होंने मुक्त कराया था, सभी को वहां से मुक्त कराया था। उसके बाद सभी ग्रहों ने हनुमान जी का नमन किया और इनको आशीर्वाद दिया कि जहां पर आपकी दृष्टि होगी वहां पर हम किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं डालेंगे। तो जैसा कि शनि देव न्याय के ग्रह माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं, और शनि देव ने स्वयं कहा है कि जिस पर कृपा होगी हनुमान जी की, उसका मैं बाल भी बांका नहीं करूंगा। ऐसा शनि देव ने खुद कहा है। तो कल जैसा कि हनुमान जयंती भी है और शनिवार भी है, और सबसे बड़ी बात पूर्णिमा भी है, और पूर्णिमा की शनिचर को हनुमान जयंती, ऐसा योग सालों में, कई सालों बाद ऐसा योग बनता है। तो कल खास दिन है, खास योग है। इस योग को मत गंवाएं, पूजा पाठ करके अपने जीवन में यश मान कीर्ति की प्राप्ति करें। तो लाइव भारती जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करता है, और इसी के साथ हम लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। राम राम जी, जय श्री राम।